देखो, लेक्चर नंबर 23 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। लेकिन आज इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 24 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फंडा क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आपने एक डायपोल को रखा तो क्या होंगे, वो डायपोल घूमेंगे घूमेंगे यानी उसके ऊपर एक टॉर्क लगेंगे, ठीक है। सो रोटेशनल फोर्स, यस। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग का काम क्या है, वो जो टॉर्क लगेंगे उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होंगे उसको डिराइव करना है। एकदम इजी है, ठीक है। और मैं इजी करा दूंगा, एकदम डिटेल्स में समझेंगे चीज़ों को, आप लोग बने रहे, ठीक है। देखो, लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक डायपोल को रखा, ठीक है। तो ये है एक डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा टॉर्क की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक मार्कर ही मान ले, ठीक है, मार्कर ही स्टिक है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में खींचा विद सम फोर्स एफ, इसको इस डायरेक्शन में खींचा विद सम फोर्स एफ, मतलब सेम फोर्स से खींचा। तो क्या होंगे, ये ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो रोटेट करना यानी इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉर्क होंगे, इस टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टॉर्क की फॉर्मूला है फोर्स इनटू, ओके, फोर्स मतलब इन दोनों में से एक फोर्स को लेना है, ठीक है। एनी ऑफ द टू फोर्स लिख देते, या तो इधर फोर्स लिख सकते हैं, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी अगर आप इस फैक्टर को थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो ये होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आप फैक्टर को जहाँ से भी मतलब मूव कर सकते हो। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गया, लेकिन कंडीशन क्या है, डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आराम से निकलेंगे, चीज़ों को देखेंगे, है ना, यस। तो देखो, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये है रेफरेंस लाइन। तो ये सेंटर है मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होंगे, उसको बोल दिया सपोज ट्वाइस ए। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होंगे, सेपरेशन डिस्टेंस इज हाउ मच, ट्वाइस ए, इसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम टॉर्क की जो फॉर्मूला होंगे उसको निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना होंगे देखेंगे, ओके। तो देखो, ये जो डायपोल है, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहे होंगे, है ना। तो और एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एंगल है इसको बोला सपोज थीटा, ठीक है। तो हमें मिला टॉर्क की जो फॉर्मूला है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अभी देखो, यहाँ पे जैसे इस मार्कर पे जिस तरह से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट हुआ यानी टॉर्क लगा, क्या इस डायपोल पे भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से, नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है, ठीक है। देखो, ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को रखा, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मूव कर रहे यानी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और फोर्स की फॉर्मूला क्या है, क्यू इनटू ई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वो पढ़े हो आप, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट में एकदम सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझाया, आप लोग देख लेना, ठीक है। एसएल अरोरा रेफरेंस से मैंने चीज़ों को एकदम बिगिनिंग से एंडिंग तक टॉपिक को अच्छे से डिटेल्स में समझाया, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करना, प्लेलिस्ट को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, कितना, क्यू ई, ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या है, सेम है,
ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो ये सिचुएशन था सेम सिचुएशन है वहाँ पे भी, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस ये क्या होंगे, ये जो डायपोल है ये से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जब रोटेट करेंगे विथ सम एंगल थीटा रोटेट करेंगे तो बेसिकली ये होंगे थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा होंगे ये भी थीटा होंगे, बात तो एक ही है। तो इस थीटा को हम यूज करेंगे, तो इस थीटा को अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि डायग्राम गंदा हो जाएंगे, है ना। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो टॉर्क है उस टॉर्क की फॉर्मूला क्या होंगे, ये होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ईदर फोर्स को हमने F बोल दिया, F की वैल्यू क्या है, QE है, ठीक है। इनटू जो सेपरेशन डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर सेपरेशन डिस्टेंस, यानी दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोल सकते हो ये है, ठीक है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो मैंने बोला फैक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो बट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो जब इसको यहाँ पे लेके आया दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया। और एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ लो ना। ओके, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन में हमने एक लाइन ऐसे, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ड्रॉ करूँ, ये है 90 डिग्री, मतलब ये लाइन, ये जो डिस्टेंस है ये इससे परपेंडिकुलर है लेकिन इससे 90 नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कब कहेंगे, जब दोनों से 90 होंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दोनों लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सेम यहाँ पे कहानी। ओके, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ये कितना होंगे वैल्यू, ठीक है। लेट्स से हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगाए, ठीक है, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, ये है, तो यही तो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना, ये जिसको हमने बोला ट्वाइस ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होंगे अभी बोलो, ट्वाइस ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज हाउ मच, ट्वाइस ए साइन थीटा, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, Q इंटू ट्वाइस ए ई साइन थीटा लिख सकते हैं, यस। तो क्यों लिखा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है Q इंटू ट्वाइस ए, ये क्या है, चार्ज, और ये सेपरेशन डिस्टेंस। चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, ओके। तो डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं P से, तो P साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको क्रॉस किया बी वेक्टर से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। सिमिलरली यहाँ पे पी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, पी क्रॉस ई, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अभी फैक्टर लगा देंगे। तो ताऊ क्या है, एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ताऊ की क्या है, डायरेक्शन है ना, यस। तो इसका मतलब ताऊ की डायरेक्शन है। तो अब मुझे अभी पूछोगे कि ताऊ की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो हम अभी फाइन करेंगे, कहानी खत्म हो गया, लेकिन हम अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ताऊ की डायरेक्शन कौन सी है उसको, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या है, सपोज इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, ओके, बुक में नहीं मिलेंगे आपको, हाँ। तो ये है ए वेक्टर लेट्स से, और ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी किया सपोज, तो आपको मिला एक सी वेक्टर आंसर, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन कौन सी होंगे। सी का डायरेक्शन को निकलने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ये मालूम है आपको, यस। तो सी का डायरेक्शन को निकालने के लिए यहाँ पे पहले ए है ना, तो ए से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ए टू बी मूव करेंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए से बी मूव करेंगे, तो सी की डायरेक्शन ये होंगे, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड,
ठीक है। तो कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड को यानी इस मार्कर की डायरेक्शन ऐसे समझो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो डॉट का मीनिंग क्या है, कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है यहाँ तक। अगर हम इसका रिवर्स केस को देखें, वो क्या होंगे कि लेट्स से एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में और एक फैक्टर है, वही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला ए वेक्टर और इसको हमने बोला बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ, तो अगर मैं अभी बी क्रॉस ए करूँ, ठीक है, बी क्रॉस ए किया, तो उस केस में हमें सपोज सी मिला या डी मिला, जो भी है, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन तो ये है, ए का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही रूल, सेम रूल अप्लाई करेंगे, है ना, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने ए को पहले देखा था, ए से हमने किया था, है ना, तो यहाँ पे बी से पहले शुरू करेंगे। तो बी इधर है, तो बी से जब शुरू करेंगे इस तरह से, तो हमें क्या मिलेंगे, बी क्रॉस ई। तो सी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, थंब की डायरेक्शन, है ना। तो थंब की डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो आप प्लेन ऑफ पेपर लिखोगे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इनटू द बोर्ड यानी सी की डायरेक्शन बोर्ड पे ऐसे एंटर होंगे। तो उसको समझने के लिए हम एक क्रॉस साइन का यूज करते हैं, है ना। तो क्रॉस क्या समझते हैं, इट इज गोइंग मूविंग इनटू द बोर्ड, ठीक है, इस तरह से। आया समझ में, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे जो P है, P क्या है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे इस डायरेक्शन में होंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो जिसको सपोज हमने बोला P वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, अच्छे से समझो इसे, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट, ये है ना। तो ये है P की डायरेक्शन, देखो ध्यान से, ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हमें क्या चाहिए, P क्रॉस E यानी ताऊ, ओके, P क्रॉस E। मुझे लगता है अभी समझ ही गए हो आप, ठीक है। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो P क्रॉस E यानी P से हमें जाना होगा, जैसे यहाँ पे A क्रॉस B, A से गया है ना, यहाँ पे B से गया, ठीक है, इस तरह से। तो P क्रॉस E मतलब P से हमें शुरू करना होगा ऐसे, ठीक है। तो थंब किधर जा रहे हैं, इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ओके। तो यहाँ पे जो ताऊ की डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे, क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। तो क्रॉस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ताऊ, और इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ताऊ की डायरेक्शन बेसिकली इनटू द बोर्ड। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलना कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से समझा दूंगा बेसिक से, है ना, गुड। लेकिन आप लोग एक काम करना, इसको थोड़ा सा पेपर पेन में प्रैक्टिस करो चीज़ों को, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये जो रेड मार्कर है, रेड मार्कर को हमने ई वेक्टर बोला, ठीक है, ये ई वेक्टर, ओके, ये रेड मार्कर है। और पी वेक्टर कौन सी है, पी वेक्टर ये है, ठीक है, ब्लैक मार्कर। अभी पी क्रॉस ई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी क्रॉस ई के लिए हम क्या करेंगे, तो पी क्रॉस ई जब किया, पी क्रॉस ई जब किया, थंब किधर जा रहे हैं, थंब इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो P क्रॉस E किया, ब्लैक मार्कर तो P है, तो P क्रॉस E किया, थंब इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी इस पेन से हम ताऊ की डायरेक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होंगे सेटअप, कैसे बनाए, तो आप लोग थोड़ा सा देखना खुद से, ओके। तो ये है, भाई बन ही नहीं रहा है, ओके, ये है ना। तो ये होंगे, ब्लैक पेन इज द ताऊ की डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो ये ब्लैक मार्कर क्या है, P की डायरेक्शन, और ये रेड मार्कर क्या है, रेड मार्कर है E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये ब्लैक मार्कर क्या है, ताऊ की डायरेक्शन। तो ये सेटअप है, देखो E P और ब्लैक मार्कर इज मूविंग इनटू द बोर्ड, ठीक है। ऐसे आपको समझना होगा अच्छे से, ठीक है, ओके। तो क्या लग रहा है, कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे,
वही है ना। ओके, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्टली वह लोग डिराइवेशन को फाइंड करने देंगे कि ताऊ की डिराइवेशन क्या है, इस फॉर्मूला को कैसे निकालोगे आप, वो पूछेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं साथ में बता ही देता हूँ, क्या है कि ये जो ताऊ है, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, ठीक है। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है ताऊ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो उस केस में ताऊ कितना होंगे, 0 होंगे। अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दे तो टॉर्क कितना होंगे, मैक्सिमम होंगे, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। अगर 180 करेंगे क्या होंगे, साइन माइनस 180 का वैल्यू कितना, -1। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 180 होंगे तो ताऊ इज इक्वल टू कितना होंगे, माइनस पी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितना होंगे, -1, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, जब इस डायपोल को इस तरह रखोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल को 90 डिग्री पे रखा तो टॉर्क मैक्सिमम होंगे, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम होंगे तो डायपोल एकदम जोर से मूव करेंगे, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम नहीं है तो डायपोल ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसे रखोगे 90 पे तो एकदम जोर से मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जोर से टॉर्क लग रहा है, ठीक है। और मिनिमम टॉर्क कब है, जब इसको 180 पे रखोगे, ठीक है। और 0 टॉर्क कब है, जब डायपोल को ऐसे रखोगे, यानी डायपोल का जो डायरेक्शन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन जब सेम होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। तो उस केस में टॉर्क कितना होंगे, 0। तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लगेंगे, यानी इस केस में ये रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को इस तरह रखा जाए तो उस केस में ये डायपोल रोटेट नहीं करेंगे, यानी उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेंगे, और इसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यस, आया समझ में। तो इक्विलिब्रियम यानी जहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एकदम आराम से है, स्टेबल है, तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम है। और ये जो इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस केस में जो एंगल होंगे, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछते हैं, ऑप्शन देंगे आपको, है ना, कि किस केस में, कब, मतलब जब एंगल कितना होने से जो इक्विलिब्रियम होंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। तब अब क्या बोलोगे आंसर, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख के रखो ना चीज़ों को, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होंगे, जब 180 डिग्री होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, लेफ्ट टू राइट, तो डायपोल का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पे लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है ना, तो अगर डायपोल का डायरेक्शन ये है, ये मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये कब होंगे, जब आप माइनस क्यू को यहाँ पे रखोगे, प्लस क्यू को यहाँ पे रखोगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। तो इस केस में थीटा कितना होंगे, 180 डिग्री। और यही केस है जहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोग लिख लेना पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये भी पूछेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होंगे, जब आप इस तरह से ऐसे डायपोल को रखोगे और एंगल बिटवीन देम विल बी हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। समझ में है, यस, ओके। तो आप लोग अच्छे से नोट करके रखना चीज़ों को, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है।